सही। और आंटी आप कौन सा ऐसे दौर है जिसको दोबारा जीना चाहेंगी? मेरा तो पूरा ही दौर इतना अच्छा चल रहा है। अम्मी ज़्यादा हिट चल रही है, मैं बता रहा हूँ। अम्मी के लिए जितनी कॉलें आ रही है ना उतनी मेरे लिए भी नहीं। कह रही अम्मी को ले आओ। मैंने कहा अम्मी को हर जगह नहीं अम्मी नहीं आ सकती। अम्मी हमारी एक्सक्लूसिव है भाई, अम्मी हर जगह नहीं जाती। अम्मी ने क्योंकि कहते हैं मदीहा के जो मैंने ना दिखाया उस दिन आ रहा था किया। मदीहा बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी है, बहुत मैंने कहा अच्छा ये फुल नखरे कर रही है ना फुल। फिर मैंने ना वो बुशरापा का और उनका आ रहा था, फिर उन्होंने देखा हाँ इनकी शो पे मैं जाऊंगी। आई क्यूट बोले कर, क्योंकि अम्मी ने कहती ना डिस्टेंस, अम्मी ने ऐसे बोला डिस्टेंस। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। क्या बात है जी। ये इनका लेटेस्ट जो है वो उनकी एल्बम आई है। मुझे इस एल्बम के बारे में तो ज़रा नहीं बताएं। मैंने काफ़ी साल के बाद एक एल्बम की है। इसी तरह के सोलफुल कुछ सॉन्ग्स हैं, उसमें 5 नए सॉन्ग्स हैं। सोल वॉइस उसका नाम है और उसके 2 वीडियोस, एक ये मैं चला और हे व्हाट्सअप अभी रिसेंट आया है बिल्कुल। तो ये इस तरह के 5 सोलफुल से गाने जो कि रिलीज किए हैं और ये पाकिस्तान में ही शूट हुए हैं। जी जी, मैं देखे, मैंने आपसे पूछा ही ब्रेक में कि बड़ी बड़ी प्यारी सी जगह लग रही है। जी 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 जी। तो ये हमने शूट किया है कोई लास्ट ईयर, क्योंकि अब तो 2025 शुरू हो गया। जी जी जी। लेकिन ये वो ना कि लास्ट ईयर, मैंने कहा लास्ट ईयर। हाँ लास्ट ईयर मैंने जान वही बन गया मैं एग्जैक्टली। लेकिन लास्ट ईयर का मतलब अभी तो शुरू हुआ है नया। 4 दिन में है। 4 दिन हाँ हाँ। और उसके साथ भी इसमें 3-4 और न्यू सॉन्ग्स हैं जो कि लोग सुन सकते हैं। उसमें एक हे व्हाट्सअप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो भी किया है, AI को इस्तेमाल किया है। ये वीडियो चल भी रही है। ये हे व्हाट्सअप की है। ब्यूटीफुल वीडियो। ये आपने कहाँ से शूट किया है? ये हमने बहुत सारा अब AI का सिलसिला, ये दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी वीडियो जो कि इस पे कोई 2.5 महीने लगे हैं। इसकी स्टाइलिंग, इसकी चीज़ों पे। वाओ, तो दैट्स AI वर्जन ऑफ अली हैदर। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इस वक्त। देखिए वक्त थोड़ा आगे निकल रहा है। जी 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 जी। और बहुत सारी चीज़ें अब सारे वीडियोस नहीं, बट कुछ गाने इस तरह से हो सकते हैं जैसे आपने सोचे हुए वैसे आप करा दें। तो इट्स कॉल्ड हे व्हाट्सअप। वाओ। कहाँ थे इतने दिन हो गए हम तुम नहीं मिले, तभी कहूँ न जाने क्यों अब की बहार में फूल क्यों नहीं खिले। तो समथिंग, so that's the new album Soul Voice. This is beautiful. This is beautiful। और इतने अरसे बात क्योंकि पाकिस्तान में ना वो पहले एक होता था, एक एल्बम्स आती थी, अब वो एल्बम वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। एक्चुअली अब Spotify पे या कहीं और जगह आप रिलीज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अब वीडियोस देखना भी नहीं चाहते। अब लोग सुन रहे हैं म्यूजिक, जो नई पॉप है वो तो सारी उनको सुनना है। फिर बाद में वीडियोस भी आते रहे। तो पूरे एल्बम्स, आप सही कह रही हैं, वो जो होता था एक फिल्म की तरह बनना, नहीं अब नहीं है। लोग इंतजार करते थे कि जी एल्बम्स आनी है, वो नहीं है। वो अब हम कैसेट वाले टाइम से निकल के CD वाली टाइम हो गया, फिर अब तो दूसरा, फिर USB फ्लॉपी। नाउ बस अपने फोन में आप बड़े आराम से अब एक छोटी सी USB के अंदर 500 गाने डलवा लें जी, हजारों डलवा लें। तो थोड़ा सा वो पहले तो 10 की ऑप्शन होती थी ना, दोनों वाली साइड पे A साइड और B साइड होती थी। अच्छा मुझे बताएं, वैसे आपकी ज़िंदगी में तो आपने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया, आपने शादी की, फिर माशाल्लाह से जब आपकी बेटियां हुई, तो बेटियों के बाद आपने अपनी पर्सनालिटी में कितना फ़र्क महसूस किया? क्या चेंज आया? क्या चेंज आया? ये देख लें। मुझे बस मत पूछें। ये तो सबसे छोटी वाली, ये सबसे बड़ी हैं जो अब बड़ी हो गई हैं। पुरानी तस्वीर है अलीज़े, ये अलीज़े हैदर हैं, ये अलिशबा हैं। ये अलिशबा है। इनको म्यूज़िक का भी शौक है, ये बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत लविंग हैं। और ये गुलगुली हैं हमारी आखिरी, 3rd वाली जो है अलीशा। अच्छा, बेटियों के नाम भी A से रखे सबके। अलीज़े, अलिशबा एंड अलीशा। अलीशा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे ज़्यादा वैसे ये बड़ा मुश्किल सवाल है और आपके लिए भी मुश्किल होगा जवाब देना, सबसे ज़्यादा क्लोज वैसे इनमें तीनों में से किस में से हैं? क्लोज तो तीनों बहुत रही हैं। मैंने बहुत ड्यूटी दी है इन लोगों को, गोदों में टहलाना। और ये छोटी वाली तो अभी तक वो रोज दिन गिन रही होती है ना। अच्छा अब कितने दिन रह गए हैं, तो वो 11 दिन, तो 10 दिन, तो 9 दिन, वो पूरा। और वो क्योंकि अभी 8 की छोटी है ना, तो बच्चियों बेटियों से अब मैं बता नहीं सकता कि
यकीनन सवाल ही माँ नहीं करना चाहिए बहनें कि वो तो कौन एक अलग है, बट बेटियों में जान है, समझे। हाँ, वो जैसे कहते हैं ना, माँ की जो जान है ज़रा बेटों में होती है, ऐसे जो अब्बा की जान होती है ना, वो बेटियों में होती है। हाँ, कहते हैं कि बेटियों को बाप से ज्यादा मोहब्बत होती है और माँ को बेटे से। ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बेटियों से भी बहुत करती हैं। हाँ, लेकिन बात सही की है बेटों वाली। अच्छा, वैसे आप मुझे बताएं कि आपको तीनों बेटियों में से किसमें ज़्यादा इनकी झलक दिखाई देती है, आदात में, अतवार में, किसकी? ये तो अपनी मिसाल आप हैं। दिखाने की जो मेरा प्रोडक्ट है ना, वो भी प्रोडक्ट। लेकिन आप अपनी पर्सनालिटी का खासा किन तीनों में से किस में ज़्यादा देखते हैं? जो अलिशबा हैं ये वाली, ये बहुत मेरे से रिजेंबल करती हैं। वो वाला दौर जो मेरा ज़रा क्यूट वाला वो दौर था, तो ये मोटी नहीं है, बट शी इज़ लाइक क्यूट है। और मज़े की बात है कि ये बहुत खूबसूरत गाती भी है, इसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो ये टर्किश म्यूज़िक सुनती हैं, या जापानीज सुनती हैं, या अंग्रेज़ी म्यूज़िक सुनती हैं। खुद एक दिन कहने लगी, बाबा मैंने कंपोज किया हुआ है कुछ, और मैंने कुछ लिखा भी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो दैट्स हाउ। मैंने कुछ नहीं बताया, और ना इन लोगों को मेरा इतना कोई आइडिया है। उनको पता है कि लोग मुझे जानते हैं, और क्योंकि वहाँ देसी कम्युनिटी है तो पहचान लेते हैं। अब थोड़े बड़े हो गए तो समझ में आना शुरू हो गया है, वरना तो मुझे अक्सर कहते थे लोग आपको देख के रुकते क्यों हैं। तो मैंने कहा वो बेटे क्योंकि मुझे जानते हैं। दैट्स हाउ। उन्होंने कहीं देखा, कहने लगा यू सैंग पुरानी चीज। मुझे कहते, मैंने कहा बेटा मैं अब्बा हूँ तुम्हारा। तो अच्छा, तो अगर कल आपको अलिशबा बोले कि मैं बस प्रोफेशनली हाँ अपने आप को लॉन्च करना चाह रही हूँ इस इंडस्ट्री में, तो आप अलिशबा को इजाज़त देंगे? 100%। उन्होंने तो हर एक को इजाज़त दी है। मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो इतना सोफिस्टिकेटेड गा रही है और इतना अच्छा गा रही है कि उसमें मैं नहीं समझता, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक टैलेंट होता है। हाँ, it is, बिल्कुल। जो कि आपको नहीं सप्रेस करना चाहिए। और मज़े की बात है कि वो एक्सप्रेस भी करती है वाइल राइटिंग एंड कंपोजिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बल्कि हेल्प करूँगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिल आपकी जाए। बेगम जो है वो शौक को कैसा लेती है उनके? वो खुद गाने के चक्कर में, उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है। हाँ, वो भी मज़े का गा रही है, महफिल में पढ़ रही हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। प्रोफेशनली नहीं शायद, मैं कहता हूँ कि देखो अजीब ना कर देना, और भाभी गा रही थी अजीब भंड, तो ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा होता है कि गलती कर दी, मैं बुरा गया तो लोग कहते हैं मजाक से उड़ाएंगे। वो खुद भी लेकिन समझती है। वो समझती हैं, और माशाल्लाह वो अच्छा गा लेती हैं। लेकिन घरेलू महफिल में या कहीं दोस्त यार बैठे हुए तो चल जाता है। लेकिन बेटियों में शायद अगर कर सकेगी तो अलिशबा करेगी। तो वो अलिशबा कर सकेगी। और बाकी अलीज़ा का और अलीशा का ज़रा शौक कहाँ, फोकस कहाँ पे है ज़रा? अलीज़ा तो पढ़ाई में, ये पढ़ाई में, ये फुल किसी मेडिकल उसमें जाना चाह रही हैं अभी से, इनको पता है। और जो छोटी वाली हैं अलीशा, ये तो अभी अपने बस में ही नहीं है, इनको कुछ नहीं पता। ये बहुत उड़ी पायलट बनने के चक्कर में होती हैं। ये वैसे अभी तक ज़्यादातर पायलट का है। और बहुत ही इनकी प्यारी जो तस्वीर है। अच्छा, पहली दफ़ा जब बेटी पैदा हुई आपकी और आपने इसको गोद में लिया था, और जब पहली औलाद जो स्पेसिफिकली पैदा होती है ना, उसकी बात ही और होती है, बिकॉज इट्स डिफरेंट। सो जब गोद में लिया था तो क्या आपकी फीलिंग्स थी? मैं नहीं बता सकता कि वाकई बिल्कुल वो वाला, जब अली से सबसे पहले हुई हैं और मेरे जब गोद में आई हैं, तो मैं तो अपने, क्योंकि मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरी एक बहन फरहा मुझे अक्सर कहती थी, जैसे मेरी बहनों के आए ना, दुबई में रहती थी, वो लोग आ गए हमारे साथ ही रुके हुए हैं, तो अक्सर उसके कभी कोई बच्चे रोते थे रात में, या वो कहीं इधर उधर हैं, तो मैं जाके उठा लेता था ना उनको, बहुत चला रहा हूँ और ये सब कर रहा हूँ उनके साथ। तो वो मुझे कहती थी तू अपने बच्चों से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि मैं उनके बच्चों को भी इस तरह से। तो मैं, जब मुझे अपनी बेटी का पता चला है कि पहली बेटी ही देखी है मैंने हाथ में आई है, तो पहली दफ़ा तो सांस सी रुक गई। और वो थी भी माशाल्लाह बिल्कुल गुलाबी प्यारी सी, बिल्कुल एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारी लग रही। तो मैं फीलिंग्स तो शायद नहीं बता सकता, लेकिन एक उस वक्त भी एक आंख खुली थी कि अरे अब्बा बन गए तुम, अब मैं बाप बन गया हूँ। नाम किसे सोचा था वैसे? अली से मुझे अच्छा लगता था नाम ना बहुत, तो मैंने एक तो अली और एक बीबी की वजह से। तो कितना, ये तो कितनी खूबसूरत सोच है वाकई कि वो अली जे अलिशबा ऐसे ज़हन में आ गया था। तो मैंने अलिशबा के मायने पता है? अलिशबा भी अली की शबी है। अली की शबी, हाँ, अली की शबी।
खूबसूरत। और फिर अलीशा जो है वो सबीका को बहुत पसंद था, तो हम लोग अक्सर ये सोचते हुए उसने कहा कि हमें इसका अलीशा रखना है। अली ज़हरा, अलीज़े, हाँ, अलिशबा, शबी। क्या जबरदस्त है, बहुत मतलब ये मुझे अप्रोच मैंने अभी इसमें देखी कि बड़ी प्यारी है भाई। ये तो रिदमिक भी है ना, वो तो थोड़े से तीनों के आने भी चाहिए, अलीजे, अलिशबा, अलीशा। भाई नाम होते हैं निस्बतों के साथ। हाँ, नाम जो है वो निस्बतों के बगैर बड़े अधूरे रहते हैं। लोग ऐसे ही रख लेते हैं नाम, सोच के रखना चाहिए, मायने नहीं पता होते, एक फीलिंग भी आ जाती है आपको किस पे सूट कर रहा है क्या नाम। मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ पे इतने शोज किए हैं, हम स्पेसिफिकली क्योंकि हम जुम्मे का जो शो है वो करते हैं, हम रिलीजियस शो करते हैं, तो उसमें जो उलमा कराम यहाँ पे भी आते हैं, वो कहते हैं भाई बच्चे को जो सबसे पहला आपने तोहफा देना और जो बच्चे का आप पर हक है वो है अच्छा नाम। उसको नाम अच्छा देना चाहिए, क्योंकि उस नाम से उसको पुकारे जाना है, वो उसकी पहचान है। बाद लोगों को पता ही नहीं होता माँ बाप को कि इसका नाम क्या है, बस नाम रख दिया उन्होंने। हाँ, बस सुना था हमने। मुझे तो आपने पप्पू कर दिया, शुरू से ही पप्पू 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 चलता अभी रहा। तक मैं तो अली कहती, पप्पू ही कहती रहती है मुझे, वैसे कहती है कोई आ जाता। मैं तो आपको बताऊं अच्छा खासा मशहूर हो गया पप्पू। कभी कोई घर का, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, अब कोई फोन आ गया, पापा ने उठा लिया, वो तो अली पप्पू से बात करने, पप्पू तुम्हारा फोन। मत करें आप। अच्छा, आजकल तो दोस्त सब छेड़ते भी है ना पप्पू कह के। हाँ, बहुत मुझे छेड़ा, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुशाफा ने भी तो फिर आपका निकनेम रखा है ना। हाँ, वो अल्लू कहती हैं, वो अल्लू कहना शुरू हो गई, और जितने फील्ड के लोग हैं उन्होंने मेरा नाम वो लग दिया, चिट्टा। मेरा नाम चिट्टा पड़ गया, सोचे कहने लगे गोरे थे ना, चिट्टा। वहाँ पर एनईडी में इनके दोस्त ने चिट्टा, मैंने भी सुना, मैंने कहा है चिट्टा। चिट्टा अम्मी मेरा नाम इन लोगों ने भी रखा है, मोइन भाई भी मुझे कहते थे, फखरे आलम ने असल में रखा था, उसने मेरा नाम कोई चिट्टे। मैंने कहा यार मत करो, वो मशहूर होना शुरू हो गया, फिर जुनैद कहना शुरू हो गया, चिट्टे चिट्टे चिट्टे। सजाद अली देखा तो जान रहे यार चिट्टे को बुलाओ, मजा नहीं आ रहा। मैंने कहा यार तुम लोगों ने मुझे क्या कोई। मैं आपको बुरा लगे, हमारे बचपन के आप कोर्स बताते, बट हम ये इतना जबरदस्त था, मतलब आप थे, देन वी हैव ऑल द गुड सिंगर्स। जी, कमाल, मतलब आप हैं, सजाद अली हैं, सब आप वैसे वो टाइम मिस करते, क्योंकि अब देखिए जहाँ हम इतने जुनैद जमशेद इतनी जहाँ हम तरक्की भी करने में, वो जो आपके एरा के जो वो हमारे पास नाम सिंगर्स के वो नहीं है, वी डोंट हैव दोस सिंगर्स, वो आप लोग ही थे, बस आप लोग ही हैं। मुझे ऐसा लगता है मदिया कि देखिए हर चीज़ जो है ना वो वक्त के साथ साथ थोड़ी सी बदलती है। अब मैं ये कहूँ कि हम लोग बहुत अच्छे थे, तो हमसे पहले फिर आलमगीर शेख ही बहुत अच्छे थे, तो उनसे पहले अगर आप जाते हैं तो जो और फिल्मों के दौर थे, लेकिन आप लोग के दौर में था वो म्यूजिक का वो चेंज ही कर दिया ना, पूरे डायनामिक्स चेंज कर दिया आप लोगों ने। क्योंकि हम लोग पूरे पूरे एल्बम्स पे हम लकी थे, आखिरी जो काम करते थे फिल्म की तरह बनाते थे, साल साल लग जाता था, 2 साल लग गए एक एल्बम बनाने में। नादिया हसन और ज़ुहैब, आप देखिए जब से वो था कि एल्बम अपना करना है, अपने गाने करना है। आई वाज सच अ ह्यूज फैन ऑफ आलमगीर साहब, नाजिया ज़ुहैब, शेखी साहब, तहसीन जावेद, ये उस दौर के वो लोग थे जिनको टीवी पे देख के हमें किसी और म्यूजिक की जरूरत नहीं थी। अब अगर आप ये कहें कि म्यूजिक बदल गया है तो उसको अच्छा बुरा कहने का मैं हक, क्योंकि अब तो ऑटो ट्यून भी आ गया ना, हम अब तो लिपसिंग, हम किसी इसमें भी जाए तो लिपसिंग ज्यादा होती है, लाइव गाने वाले सिंगर्स बड़े लाइव वाले अब थोड़े से चेंज हो गया है। ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन उसको मैं इस तरह लेता हूँ कि शायद जैसे लोगों ने हमें भी एक्सेप्ट किया। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे और जुनैद को बहुत लोग कहते थे ये कि ये आ गए हैं, बस गोरे गोरे रंग पे गा रहे हैं ये लोग, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सुनी, खासतौर पे जब हम शुरू में पाकिस्तान टेलीविजन पे गए हैं। उस टाइम तो पीटीवी के अंदर एंटर होना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो हम लोग जब कहते थे, हम कहते थे हम अपना गाना गाएंगे, कहें अरे ये बड़े आ गए फन्ने खान, ये अपना गाना गाएंगे, ये वहाँ स्टूडियो से भी नहीं आ रहा है, ये हमारा अपना लेकर आ रहे हैं। सो इट वाज नॉट इजी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि लोगों को एक्सेप्ट कराया, लोगों की बातें सुनी, फिर किसी को भी कह रहे हैं कि आप क्या हैं, बहुत हिट सिंगर हैं, तो काम क्या करते हैं, तो ये वाला दौर भी सारा देखा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये वैसे आपके जब रिश्ता हो रहा था उस वक्त आपको सुनने को मिला, क्योंकि लोग ये कहते हैं चलो ठीक है लड़का बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन काम क्या करता है? काम क्या, इंजीनियर भी थे, ज्यादा कुछ कहेंगे डिग्री दिखा दो, डिग्री थी ना, वो भी एनईडी की, वो भी एनईडी की डिग्री थी। लेकिन शौक मुझे जो था ना, मैं बचपन से ही यही थोड़ी बहुत अदाकारी कर ली, थोड़ा बहुत ही गा लिया, और 1 to all A ग्रेड होता था, A ग्रेड भी था, ढीठ भी बहुत था, काम भी कर लूंगा पूरे म्यूजिक के लिए। वही आंटी बता रही थी ना मुझे ब्रेक में कि आप एक बार रिजल्ट आया तो आप फर्स्ट आए, तो किसी भी मैं स्कूल से आ रही थी तो बच्चे कह रहे थे अरे फर्स्ट आया, तो मेरे मतलब मैं अभी पब्लिक स्कूल में था, तो
मुझे याद है वो कोई मुझे फर्स्ट आने का मुझे कोई चांस नहीं था, लेकिन शायद उस साल मैंने बहुत मेहनत कर ली। ऐसा नहीं कि हर साल ही फर्स्ट आ रहा था। तो हमारे यहाँ बड़ी सी असेंबली होती थी ना, इसमें खड़े होते थे पहले, जब कौमी तराना पढ़ने के बाद वो हर क्लास का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो मेरा अनाउंसमेंट हो गया 8th पिंक, जो भी हम जिस उसमें थे, या फला 7th ऑरेंज, या जिस क्लास में भी थे, उधर सेक्शंस थे, ब्राइट, येलो, रेड, फला। तो एक आवाज़ है कि अली हैदर जो है वो अपनी क्लास से फर्स्ट आ गए। तो सब खड़े हुए, मैं भी इधर उधर देख एक दूसरे का, भाई तेरा नाम ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं हूँ। मैं गया और बस वो भी एक दौर था, क्योंकि मैं बहुत ही, जब हम नाजुबाद से वहाँ गए थे स्कूल में, तो जो सबसे गंदा सेक्शन था ना वो मुझे मिला था, सबसे लो ऑरेंज। और उसके बाद फिर मैं एक एक करके ब्राइट में आया। तो मैं ब्राइट में पहुंच गया, बड़ी छलांग लगाई। लेकिन ये सारे दौर भी जो थे, ये इन दौरों की भी बात और है। अब तो आप जब सोचते हैं तो और मजा आता है।